मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 इंटर आर्ट्स के ऑल विषय का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट। तो इसमें 5-6 विषय का टेस्ट होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी और हिंदी। इतने विषय का ही टेस्ट होगा। सब विषय में 10-10 प्रश्नों का टेस्ट होगा। आपको मालूम है कि आप टेस्ट देने से पहले कॉपी और कलम लेकर सामने बैठ जाएं और जो भी आपका विषय होगा उसका टेस्ट दे। कैसे टेस्ट देना है, आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का टेस्ट लेना है तो ऊपर हिस्ट्री लिखिए, 10 गो सीरियल क्रमांक दीजिए और प्रत्येक में हम प्रश्न बोलेंगे, आप उसमें उत्तर लिखते जाइएगा। लास्ट में हम सबका उत्तर बोलेंगे। इस प्रकार आपका कितना सही कितना गलत ये टेस्ट हो जाएगा और इससे आपके तैयारी का पोजीशन भी पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो देर किए बिना शुरू करते हैं हिस्ट्री विषय का। तो हिस्ट्री विषय का पहला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई? स्वराज दल की स्थापना कब हुई? दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, गांधार कला किस देश की कला से प्रभावित थी? गांधार कला किस देश की कला से प्रभावित थी? चौथा क्वेश्चन है, कुछ समय दे करके आपको, ताकि आप उत्तर लिख सके। कलिंग युद्ध कब हुआ था? रिपीट कर देते हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था? पांचवा क्वेश्चन, दिन ए इलाही किसने शुरू किया? दिन ए इलाही किसने शुरू किया? छठा क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? सातवां क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आठवां प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? नौवां प्रश्न, कनिष्क किस वंश का शासक था? 10वां, इंडिका के लेखक कौन थे? तो 10 प्रश्न हो गया। आप प्रत्येक का आप उत्तर सुनिए और आप अपने द्वारा लिखे गए उत्तर से मिलान कर लीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 1 जनवरी 1927। दूसरे का लॉर्ड माउंटबेटन। तीसरा यूनान। चौथा 261 ईसा पूर्व। पांचवा अकबर। छठा मोहम्मद गजनवी। सातवां गुरु नानक। आठवां 1793। नौवा कुषाण वंश। 10 मेगास्थनीज। इस प्रकार आपका 10 प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हुआ। आप देख लीजिए, जितना सही का चिन्ह लगाए उतना आपका नंबर हो गया। इस प्रकार आपके तैयारी का पोजीशन पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट विषय देखें, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, जिसमें राजनीति विज्ञान का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? दूसरा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तीसरा प्रश्न, भारत ने उदारीकरण की नीति को कब अपनाया? चौथा प्रश्न, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते थे ऐसा, क्योंकि योजना आयोग आज नहीं है, योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है।
तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? 5वां क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 6, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 7वां प्रश्न है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? 8वां प्रश्न, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 10वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रत्येक का उत्तर आप मिलाइए। पहले प्रश्न का उत्तर है 1997, दूसरे का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा 1990-91, चौथा प्रधानमंत्री, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग का नाम बदलकर आज के समय में नीति आयोग रख दिया गया, इसलिए पूछ देता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग। 5वां प्रश्न, न्यूयॉर्क। 6, कृषि। 7वां, नॉर्मन ए बोरलॉग। ये पूछा है विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ए बोरलॉग थे। यदि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता तो डॉक्टर ए स्वामीनाथन उत्तर होता। 8वां प्रश्न है, मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। 9वां प्रश्न है 1948। 10वां प्रश्न है 1946। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1946 में हुई थी। अब नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी, भूगोल विषय का। तो भूगोल का पहला सवाल है, जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक होते हैं? दूसरा, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तीसरा प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात बताना है। चौथा प्रश्न है, क्षमता उपागम का खोज किसने किया था? क्षमता उपागम का खोज किसने किया था? 5वां प्रश्न है, उच्चतम मानव सूचकांक वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? उच्चतम मानव सूचकांक वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है इस सिलेबस के अनुसार? 6ठा प्रश्न है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? 7वां प्रश्न है, प्राथमिक क्रिया के श्रमिकों को क्या कहा जाता है? माने वैसे श्रमिक जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? 8वां प्रश्न है, पार कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण किस वर्ष हुआ? नहीं, पार कैनेडियन रेल मार्ग का प्रोग्रेस विकास कब हुआ था? निर्माण कब हुआ था? 9वां प्रश्न है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? जो पनामा नहर है उसकी लंबाई कितनी है? 10वां प्रश्न है, कनाडा में ग्रामीण बस्ती को
यानी कनाडा में कितनी जनसंख्या की आबादी पर एक ग्रामीण बस्ती का निर्माण होता है, यानी एक गांव कितने जनसंख्या पर कितनी आबादी पर कनाडा में बनता है। 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसका उत्तर का मिलान कर लीजिए आप। पहले प्रश्न का उत्तर है 3, दूसरे का 30 करोड़, तीसरे का 3रा प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। चौथा प्रश्न है क्षमता उपागम का खोज किसने किया। ओ 1 मिनट, सॉरी, आप उत्तर आपको बताना है। तो 1 नंबर का उत्तर है 3, 2 नंबर का 30 करोड़ और 3 का 943 प्रति वर्ग किमी और 4 का उत्तर है डॉक्टर अमर्त्य सेन और 5 का उत्तर है 169वां स्थान 169 और 6 का उत्तर है कुलखहोज और 7 का उत्तर है रेड कॉलर, 8 का 1886, 9 का 80 किमी 80 किलोमीटर और 10 का 1000, यानी कनाडा में 1000 की आबादी पर एक ग्रामीण बस्ती यानी गांव का निर्माण होता है। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी। अब आइए आप हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया। अब हिंदी विषय व्याकरण से शुरू हो रहा है। अमर, जो अमर शब्द है, तो अमर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, गौर से सुनिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, महान आत्मा वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी महान आत्मा वाले को एक शब्द में क्या कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। छठा प्रश्न है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। सातवां, अधिनायक शीर्षक के लेखक कौन है। आठवां, उषा शीर्षक के लेखक कौन है। नौवां प्रश्न, या वो सदानीरा कहानी कौन सी विद्या है। 10वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण किस पुस्तक में संकलित है, उस पुस्तक का नाम बताना है। इस प्रकार आपका 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब उत्तर जानिए। पहला प्रश्न का उत्तर है अमरत्व, यानी अमर शब्द का भाववाचक अमरत्व। दूसरे प्रश्न का उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। तीसरे प्रश्न का उत्तर है महात्मा। चौथे का उत्तर है 3। पांचवे का उत्तर 25। छठे का उत्तर 11। सातवें का उत्तर रघुवीर सहाय। आठवें का उत्तर शमशेर बहादुर सिंह। नौवें का उत्तर यात्रा वृतांत। 10वें का उत्तर जनमुक्ति।
यानी जयप्रकाश नारायण का जो भाषण है जनमुक्ति नामक पुस्तिका में संकलित है। इस प्रकार हिंदी से 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आइए आप होम साइंस का प्रश्न। होम साइंस में भी 10 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, शरीर से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का निकल जाना क्या कहलाता है? यानी शरीर से अधिक मात्रा में तरल जलीय पदार्थ निकल जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है होम साइंस का, कुल आमदनी में से कुल व्यय को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? कुल आमदनी में से कुल व्यय यानी खर्च को घटा देने के बाद जो शेष बचता है उसे क्या कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, माँ का पहला गरहा पीला दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है? चौथा प्रश्न है, गर्भवती माताओं को आयरन की कितनी गोलियां लेनी चाहिए? एक कोई गर्भवती माता है, उसको गर्भावस्था के दौरान कम से कम आयरन की कितनी गोलियां देनी चाहिए? पांचवा प्रश्न है, बचत खाते में एक माह में कितने बार लेन देन किया जा सकता है? छठा प्रश्न है, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए कितने रुपये का शुल्क लगता है? यानी उपभोक्ता जो है उसको उपभोक्ता न्यायालय या उपभोक्ता फर्म में शिकायत दर्ज कराना है तो उसके लिए कितने रुपये के शुल्क चाहिए? सातवां प्रश्न है, रविवार के दिन किस रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए? आठवां प्रश्न है, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? नौवां प्रश्न है, खसरा से बचाव के लिए जन्म के कितने माह पर टीका लेना चाहिए? यानी खसरा बीमारी से बचाव के लिए जन्म के कितने माह के बाद वो टीका ले लेना चाहिए? 10वां प्रश्न है, 3 वर्ष पर शिशु का वजन कितना होना चाहिए? नहीं, कोई 3 वर्ष का शिशु है उसका कम से कम वजन कितना होना चाहिए? 10 प्रश्न हो गया, प्रत्येक का उत्तर सुनिए। पहले प्रश्न का उत्तर है निर्जलीकरण, दूसरे का उत्तर है बचत, तीसरे का कोलेस्ट्रम, चौथे का 100 से 120 गोली या 100 से 120 दिन चाहे 100 से 120 गोली, पांचवे का उत्तर है 3 से 4 बार, छठे का उत्तर है 0 यानी 0 रुपया, कोई शुल्क नहीं, सातवें का उत्तर है नारंगी रंग, आठवें का उत्तर है DPT, डिप्टेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस, नौवें का उत्तर है 9 माह, 10वें का उत्तर है 12.5 से 13 kg। इस प्रकार आपका होम साइंस का 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बच गया साइकोलॉजी। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जो भी वीडियो में अपलोड किया जा रहा है वो सब टॉप रैंक का क्वेश्चन है। इसमें से बोर्ड परीक्षा में हूबहू मिलता है। 14 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और 100% ये बोर्ड में मिलता है। जितना हमारा ये हम टेस्ट के रूप में ही डाल रहे हैं, आप हर टेस्ट को देते जाइए, कहीं एक जगह इकट्ठा करिएगा, बोर्ड परीक्षा दीजिएगा और उस समय देखिएगा
कि जितना ये दे रहे हैं वो बोर्ड परीक्षा में जो आया है इसमें से ही रहता है, इसकी कंफर्म और गारंटी दी जाती है। साइकोलॉजी, पहला सवाल है साइकोलॉजी का, तादात्म्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तादात्म्य शब्द का क्या अर्थ होता है? दूसरा प्रश्न है, सोमैटोटाइप सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व को कितने भाग में बांटा गया है? सोमैटोटाइप सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व को कितने भाग में बांटा गया है? तीसरा प्रश्न है, एक्टोमॉर्फी व्यक्तित्व वाले स्वभाव को सेल्लन ने क्या कहा है? यानी एक्टोमॉर्फी व्यक्तित्व वाला जो सिद्धांत है उसको सेल्लन ने क्या नाम दिया है? चौथा प्रश्न है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कोई सामान्य बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? पांचवा प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धिलब्धि का, जिसे आईक्यू कहते हैं, आईक्यू का सूत्र क्या होता है? छठा प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत का खोज किसने किया था? यानी बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन, इसका खोज किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? सातवां प्रश्न है, बुद्धि मापनी का खोज किस वर्ष हुआ था? आठवां प्रश्न है, मानसिक आयु का खोज किस वर्ष हुआ था? मानसिक आयु, मेंटल एज का खोज किस वर्ष किया गया? नौवां प्रश्न है, वैसे तनाव जो किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक हो तथा छोटे छोटे संकटों से निकलने में सहायता करे उसे क्या कहते हैं? माने तनाव, लेकिन तनाव दो तरह का होता है, एक सकारात्मक तनाव और एक नकारात्मक तनाव। तो यहाँ सकारात्मक तनाव की बात हो रही है कि वैसे तनाव जो किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो और वह छोटे छोटे संकटों से निकालने में मदद करे, उस तनाव को किस नाम से जाना जाता है? तो बस 9 प्रश्न ही साइकोलॉजी में है। अब इसका उत्तर का आप मिलान कर लीजिए एक एक करके। पहले प्रश्न का उत्तर है नकल करना, यानी तादात्म्य का अर्थ है नकल करना। दूसरे प्रश्न का उत्तर है 3। तीसरे प्रश्न का उत्तर है सेरिब्रोटोनिया। एक्टोमॉर्फी व्यक्तित्व वाले स्वभाव को सेल्लर ने सेरिब्रोटोनिया कहा है। चौथे प्रश्न का उत्तर है 90 से 109, यानी सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि है 90 से 109 के बीच होती है। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र होता है MA/CA × 100, यानी MA का मतलब होता है मेंटल एज बटे CA का मतलब होता है क्रोनिकल एज और गुने 100, यानी मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुने 100, या इसी को शॉर्टकट में MA/CA × 100। छठा प्रश्न का उत्तर है हावर्ड गार्डनर, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत का खोज हावर्ड गार्डनर ने किया था। सातवें प्रश्न का उत्तर है बुद्धि मापने का खोज 1905 में हुआ था। आठवें प्रश्न का उत्तर है 1908। नौवें प्रश्न का उत्तर है यूट्रेस्ट, यानी वैसे तनाव जो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक तनाव है जो छोटे छोटे संकटों से निपटने में मदद करता है, उसे यूट्रेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार साइकोलॉजी का 9 प्रश्न कंप्लीट हुआ और आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज जो भी विषय है वो टेस्ट हो गया। आपको मालूम है कि बार बार हम बोलते हैं कि केतली में चावल जो बनता है, हंडी में चावल, वो पूरे चावल
को नहीं निकाल कर चेक किया जाता है कि कच्चा है कि पका है। एक दो चावल देख लेने के बाद एक पता चल जाता है कि हंडी का पूरा चावल कच्चा है कि पका है। वैसा ही आपका टेस्ट लेने के लिए प्रत्येक प्रश्नों को पूछना आवश्यक नहीं है। उसमें से कोई 2, 4, 10 प्रश्न भी पूछ लेने से आपके टेस्ट का, आपके तैयारी का पता चल जाता है। तो जब भी हम टेस्ट ले वो आप टेस्ट देते रहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका टेस्ट देने से आपके पास क्वेश्चन का स्टॉक भंडार भी हो जाता है, वो भी टॉप रैंक का क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, 14 वर्षों के एक्सपीरियंस होल्डर का सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन। और उसके बाद आपकी तैयारी का साथ साथ पोजीशन भी पता चलते रहता है कि अभी तक आपकी तैयारी का पोजीशन क्या है। यदि बहुत अच्छी है तो मन में सकारात्मक भाव ला करके अच्छे मनोभाव से आप तैयारी में लगे, और यदि तैयारी आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो अभी से आप तैयारी अच्छे मनोभाव से शुरू कर दें। इस प्रकार आज का के लिए इतना ही। लेकिन चैनल वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।